प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाकतली लालयणिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातु न, पलन वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम दुल्हा अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में आज हामी उपस्थित छौं। मिति 2079 साल कार्तिक 27 गते आइतबार को दिन। सर्वप्रथम आज को कार्यक्रम में हामी हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं श्री निजानन्द जागनी अभियान का धर्म प्रचारक महात्मा श्री सुशान्त जी, यसैगरी जागनी अभियान का गायक गायिका ज्यूहरू, देश विदेशबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथ जी लगायत परिषद को फेसबुक पेजबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण प्रेमी सुन्दर साथ जी एवं जिज्ञासु महानुभावहरूलाई पनि हृदयदेखि स्वागत गर्दै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम म सम्पूर्ण सुन्दर साथ जी को नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी सुन्दर साथ जी। र केही दिनको प्राविधिक कारणले गर्दा हाम्रो सत्संग कार्यक्रम अनलाइन सत्संग कार्यक्रम रोकिन गएको थियो। विगत 3 वर्षदेखि हामी सत्संग कार्यक्रममा जुडिरहेका छौं र आत्मिक लाभ प्राप्त गरिरहेका छौं, जसले गर्दाखेरि हाम्रो हरेक पल पलमा हाम्रो सुर्ता धामधनीको चरणकमल र धामधनीको शोभा श्रृंगारमा लागिरहेको छ। र आजको कार्यक्रममा र विगत हामीले लगभग 1 वर्षदेखि परिक्रमा ग्रन्थको चर्चा श्रवण गरिरहेका छौं र त्यसैलाई अबको सत्संग कार्यक्रममा पनि हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउने छौं जबसम्म यो ग्रन्थ पूर्ण रूपले यसको चर्चा समापन हुने छैन। र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई फेरि पनि हामी यो कार्यक्रम लगभग हिजोबाट प्रारम्भ भयो र हप्ताको शनिबार अनि आइतबार अहिलेको यो मौसम अनुसार नेपाली समय अनुसार 6:45 मा प्रारम्भ हुने जानकारी गराउँदछौं र सुरु भइसकेको छ। हिजोबाट नै हिजो उपस्थित हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई जानकारी भइसकेको छ र आज ज्यादा भन्दा ज्यादा सुन्दर साथीहरू उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ र आगामी दिनमा पनि सुन्दर साथीहरू उपस्थित रहनुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वासका साथ अब हामी कार्यक्रमको प्रारम्भ गर्नेछौं। प्रियतम धाम धनी को आह्वानको साथमा आवजीवाला गायनको साथमा र आजको आवजीवाला गायनको शोभा प्राप्त भएको छ बेलटार उदयपुरबाट मित्र सुन्दर साथीलाई म मित्र सुन्दर साथीलाई आवजीवाला गायनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। आदरणीय सुशान्त महात्मा जी लगायत सम्पूर्ण उपस्थित सुन्दर साथजी को चरण कमलमा कोटी कोटी प्रेम प्रणाम र यसैगरी देश विदेशबाट जोडिने हुने सम्पूर्ण सुन्दर साथको नूरी चरण कमलमा कोटी कोटी प्रेम प्रणाम र पुनश्च यो शोभा प्राप्त गर्नुहुने कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय सुन्दर साथजीलाई पनि पुनश्च कोटी कोटी प्रेम प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला।
एकलडी परदेशमा मुने मुकिने कहाँ चल्या आऊ जीवाला मारे गेर आऊ जीवाला मुने होती निदलडी मुने होती निन्दलडी तमेसुति मुकी काराते तमेसुति मुकी काराते जागिने जोता पिउजी नपासे जागिने जोता पिउजी नपासे पछि तुथासे प्रभाते पछि तुथासे प्रभाते आऊ जीवाला मारे गेर आऊ जीवाला मारे गेर आऊ जीवाला कल कलिने कौछु तमने कल कलिने कौछु तमने आऊ जो आणे खिणे आऊ जो आणे खिणे मारा मनना मनोरथ पुरजो मारा मनना मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागे चरणे श्रीन्द्रावती लागे चरणे आऊ जीवाला मारे गेर आऊ जीवाला मारे गेर आऊ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म मित्र सुन्दर साथजीलाई आओजी वाला गायन को लागि। अभी अभी जो सुंदर साथ जुड़े हुए हैं सभी सुंदर साथ जी को बहुत कृतज्ञता व्यक्त करते हुए अब हम वाणी गायन का आनंद लेंगे सुंदर साथ जी। और वाणी गायन का शोभा सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में, इस सत्संग कार्यक्रम में हमारे जागनी अभियान के गायक अर्पण सापकोटा जी से हम श्रवण करेंगे। मैं एक वाणी प्रस्तुति के लिए अर्पण सापकोटा जी को विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। अर्पण सापकोटा जी। प्रणाम जी, संपूर्ण सुंदर साथ जी को मेरा प्रणाम। वर्णन करूं रे रोते वर्णन करो रे रूप जी
मुख सुंदर, मासूक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेके, कोमल शोभा अलेके, भोले रूप के नैना अंदर, मासूक सुंदर, वर्णन करो रे रूप के, मासूक सुंदर। ललित लाल मुख सागर, ललित लाल मुख सागर, कहूँ रच के अद्भुत, कहूँ रच के अद्भुत, क्यों कर आवे मानिया में, क्यों कर आवे मानिया में, के बता सूरत लाओ, वर्णन करो रे रूप के, मासूक मुख सुंदर। कहे मत भूख में दिखाया, महामत महामत मत कहे महामत भूख में दिखाया, कहे महामत भूख में दिखाया, ऐसी कर हिकमत, ऐसी कर हिकमत, हम देखा इश्क बेवरा, हम देखा इश्क बेवरा, बैठे बीच खिलवत, बैठे बीच खिलवत, वर्णन करूं रे भोग जी, मासूक मुख सुंदर। धनी जाने मगनी जाने रे 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 सारे ने जाने नीरा मगरे, वर्णन करो रे रूप से, मासूक मुख सुंदर, मासूक मुख सुंदर, मासूक मुख सुंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी।
प्रणाम जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वाह अर्पण जी, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। म धेरै दिनको अन्तराल पछाडि अर्पणजीको स्वरबाट हामीले एक सुमधुर स्वरमा वाणी गायन श्रवण गर्न पायौं र आफ्नो दुवोलाई राज्यको तर्फ हामीले लगायौं र राज्यको सुर्तामा डुबायौं। सुन्दर साथजी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्पणजीको गायनको कुरा गर्दै जाँदाखेरि अर्पणजी अहिले एउटा सुन्दर साथ नवीन तिमसिना जीको नेतृत्वमा सञ्चालित प्रणामी आइकनमा हुनुहुन्छ र दिव्य दर्शन टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको छ र धेरै प्रतिस्पर्धीहरूको माझमा अहिले टप 7 मा पुगिसक्नु भएको छ र त्यहाँको सिस्टमले भोटिङ सिस्टम माग्दो रहेछ र यो कार्यक्रममा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले आफूले सकेको भोटिङ गरिदिनु हुनको लागि अर्पणजीलाई र विनर वाणी गायन प्रतियोगिता रहेको छ, जसमा विनर हुँदाखेरि अर्पणजीले समाजलाई यो विश्वलाई नै सङ्गीतको माध्यमबाट वाणी प्रचारको लागि र जागरण अभियानलाई अगाडि बढाउनको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण दिनहरू आउनेछन् अगाडिका दिनहरूमा र त्यसको लागि भोटिङको जरुरत पर्दछ। सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूले अर्पणजीलाई पर्सनल कन्ट्याक्ट गरेर भोट गरिदिनु हुनको लागि नै म अनुरोध गर्न चाहन्छु। टप 7 सम्म उहाँ पुगिसक्नु भएको छ। यद्यपि यो सत्सङ्गको कार्यक्रम हो, यो अहिलेको वाणी गायनले धेरै दिल छोयो र मैले सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहे र भोटिङको लागि कसरी गर्ने, कुन सिस्टम छ, म अर्पणजीलाई कन्ट्याक्ट गर्नको लागि सम्पूर्ण आदरणीय सुन्दर साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद अर्पणजी। फेरि पनि अर्को सप्ताह अर्को हप्ता जोडिनको लागि नभुल्नु होला भन्दै फेरि एउटा गायन हामी श्रवण गर्नेछौँ र गायनको लागि म झापाबाट जोडिनु हुने सुन्दर साथी सृजना दाहाल सुन्दर साथीलाई अनुरोध गर्दै यस पछाडि पनि एउटा वाणी गायन रहनेछ। विष्णु गुरुङ सुन्दर साथीलाई तयारी अवस्थामा रहिदिनुको लागि अनुरोध गर्दै सृजना दाहाल सुन्दर साथी झापाबाट। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। म एउटा बाणी भाव प्रस्तुत गर्दैछु। बल बल शोभा स्वरूप के, बल बल बस्तर भूखना, बल बल शोभा स्वरूप के, बल बल बस्तर भूखना, बल बल मीठी मुस्काने, बल बल मीठी मुस्काने, बल बल जाओ खेन खेन, बल बल जाओ खेन खेन, बल बल जाओ खेन खेन, बल बल शोभा स्वरूप के, बल बल बस्तर भूखना, बल बल बांके पाग के, बल बल बांके नैना, बल बल बांके पाग के, बल बल बांके नैना, बल बल बांके मनोरथ, बल
बल चातुर चैन, बल बल शोभा स्वरूप के, बल बल बस्तर भूखना, बल बल मीठे मुख के, अंग अंग आमिरस लेत, बल बल मीठे मुख के, अंग अंग आमिरस लेत, के विध के सुख देत है, के विध के सुख देत है, पल पल में कर हेत, बल बल शोभा स्वरूप के, बल बल बस्तर भूखना, बल बल जाऊं चरण के, बल बल हस्त कमल, बल बल जाऊं चरण के, बल बल हस्त कमल, बाल बाल नख सिख शब अंगो, बल बल जाओ पल पल, बल बल शोभा स्वरूप के, बल बल बस्तर भूखना, बल बल पियाज के प्रेम कर, बल बल पियाज के प्रेम कर, बल बल चितवत हेत, महामत पल पल शब अंगो, महामत पल पल शब अंगो, फेर फेर वारने, बल बल शोभा स्वरूप के, बल बल बस्तर भूखना, बल बल मीठे मुस्काने, बल बल मीठे मुस्काने, बल बल जाओ खीन खीन, बल बल जाओ
खेन खेन बल बल शोभा स्वरूप के बल बल बस्तर भूखन बल बल शोभा स्वरूप के बल बल बस्तर भूखन बल बल बस्तर भूखन बल बल बस्तर भूखन। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहता हूँ। धेरै धेरै धन्यवाद छ सृजना दाहाल सुन्दर साथजीलाई झापाबाट हुनुहुन्छ। सुन्दर साथजी गायन पनि यो एउटा यस्तो विधा हो जहाँ फिलिङ्सको जरुरत पर्दछ। एकदम दिलबाट गाउनु र बाह्य माथिबाट गाउनुमा धेरै अन्तर हुँदछ। जुन फिलिङ्सको साथमा उहाँले धनीको वर्णन भएको यो राज्यको चरण कमलमा म बलि बलि जान्छु भनेर जुन वाणीको प्रकरण थियो, यसलाई धेरै दिलबाट गाउनुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद। आयौँ सुन्दर साथजी, अब फेरि हामी एउटा वाणी श्रवण गर्नेछौँ। यस पछाडि चर्चाको कार्यक्रम रहनेछ र वाणी प्रस्तुतिको लागि म काठमाडौँबाट जोडिनुहुने विष्णु गुरुङ सुन्दर साथजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। विष्णु गुरुङ सुन्दर साथजी, काठमाडौँ। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। जुमा उपस्थित सबै सुन्दर साथीहरुमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। देश विदेशबाट हेरिराख्नु भएको सुन्दर साथीहरुलाई आज हामी हाम्रो ग्रुपले हो मेरी वासना तुमा चलो अगम के पार भन्ने जुन प्रकरण छ त्यो प्रकरण गाउन गइरहेछ।
सब प्रतिबिंबा ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंबा प्रपंच पाचो तो मेरा सब खेलत सूरत के
ममता मनसा मिट गई सदा सुमन केली ओ मेरी वासना ओ मेरी वासना तुम चलो आगम के पार ओ मेरी वासना ओ मेरी वासना तुम चलो आगम के पार ओ मेरी वासना ओ मेरी वासना ओ मेरी वासना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म विष्णु गुरुङ सुन्दर साथी एवं सम्पूर्ण सुन्दर साथीमा यहाँ गायनको लागि उपस्थित रहनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथी सुमधुर स्वरमा हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार गायन गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आइए सुन्दर साथी, अब हम आज से फिर हमारे जो परिक्रमा ग्रंथ का चर्चा है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं और हृदय से फिर पुनः एक बार स्वागत करते हुए सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए महात्मा श्री सुशांत जी को मैं आज का चर्चा प्रारंभ करने के लिए हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी महाराज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। राम जी सब सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में काफी समय पश्चात सभी सुंदर साथ के बीच में फिर से उपस्थित होने का मौका मिला। सुंदर साथ जी, आइए परिक्रमा ग्रंथ में से वहीं से शुरू करेंगे जहां तक हमने चर्चा किया था लास्ट टाइम में, उसके आगे का चर्चा शुरू करेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। नूर तजल्ला नूर के बीच में ये मोहलात, ये सुख बका के क्यों कहूं, इन मोहलों खेले हक जात, इन मोहलों खेले हक जात। हक ए सुख देवे हागी को, हक ए सुख देवे आदि को, ये परब्रह्म स्थिरातीत धाम के धनी। परिक्रमा ग्रंथ में परम धाम के प्रेम और आनंद की दुनिया में सब सुंदर साथ जी को भ्रमण करा रहे हैं। ये हमारा निज सुख है, निज घर है। ऐसे दिव्य परम धाम की शोभा, वहां के कैसे सुंदर स्वरूप हैं, राज्य सामाजिक सखियां पशु पक्षी, और वहां पर कैसी प्रेम और आनंद में लीलाएं होती हैं। राज्य सामाजिक साथ हम सभी सखियां मिलकर प्रेम और आनंद पूर्वक कैसे वहां पर पल पल आनंद में व्यतीत होता है हमारा, वो यहाँ पर अब राज्य याद दिला रहे हैं। हक ए सुख देवे हादी को, श्री श्यामा जी को एवं और देवे रूहन सखियों को पल पल धाम धनी अनेक प्रकार का अपने प्रेम का सुख प्रदान करते हैं। 25 पक्ष के सुख प्रदान करते हैं। ये 25 पक्ष छे आपना तेमा झील जो रात ने दिन, यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। परिक्रमा ग्रंथ का उद्देश्य ही है सुंदर साथ जी, सभी ब्रह्मात्माओं के हृदय में धनी का प्रेम उत्पन्न हो, तुमको इश्क उपजावने
करूं सब उपाय। और माया के तमाम दुख भी इससे समाप्त हो जाते हैं। धाम धनी का अनंत प्रेम और आनंद इस परिक्रमा ग्रंथ के द्वारा प्राप्त होता है। सुंदर साथ जी यहाँ पर अपने जो हमारा ही अपना बीता हुआ जीवन, बीता हुआ पल है, धाम धनी के साथ में हम कैसे प्रेम और आनंद से रहते हैं, वो सब यहाँ पर याद करवा रहे हैं धाम धनी। ये सुख और सजीम के क्यों कहूँ जुबाइन, माया के झूठी जिव्या से उसका वास्तविक वर्णन एग्जैक्टली करना संभव नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी चुप से तो कछु कहना भला। और इस संसार में भी जो कुछ है, सुंदर साथ जी संसार का उदाहरण देकर परम धाम को समझा रहे हैं, लेकिन संसार में भी जो कुछ है वो भी परम धाम का ही सब प्रतिबिंब है। परम धाम में नहीं होता तो संसार में भी नहीं होता है। यहाँ पर इसको कल्पना नहीं कह सकते कि अपने मन से कह दिया या दुनिया के अनुसार कह दिया, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि दुनिया में भी तब है जब परम धाम में है। परम धाम में नहीं होता तो दुनिया में भी नहीं होता। सुंदर साथ जी तो 25 पक्ष का जो वर्णन है इसमें प्रेम की जो बात आती है सुंदर साथ जी, जो परात्म के हृदय में, सखियों के हृदय में राज्य के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम हमारे हृदय में उत्पन्न करना है। प्रजा वाला प्रेम नहीं, प्रजा राजा से प्यार करती है, वो प्रजा वाला प्रेम जीव सृष्टि का प्रेम हो जाता है। रानी जो राजा से प्यार करती है वैसा प्रेम हमारे हृदय में होना चाहिए। परात्म के हृदय में जैसा प्रेम धामधनी के प्रति है, सखियां किस प्रकार परम धाम में राज्य से पल पर प्यार करती हैं, रिझाती हैं, वो सारा वर्णन यहाँ कर रहे हैं परिक्रमा ग्रंथ में। और परिक्रमा ग्रंथ जो है चर्चनी भी है, चितवनी भी है, और चर्चनी चितवनी दोनों जो है ब्रह्म आत्माओं के लिए, ब्रह्म सृष्टि के लिए आया संसार में। जीव सृष्टि राज्य का दर्शन कर सकती है, लेकिन जीव सृष्टि प्रेममय लीलाओं का चिंतन ध्यान नहीं कर सकती। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने ना पाई। श्री महामत के मोमिनो ये सुख अपने अर्श के, ये हमारे अपने निज घर के सुख हैं, दिव्य परम धाम के जो हमारे अपने सुख हैं। इसलिए तो कहते हैं निज आनंद, निजानंद एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जे। संसार में जो अपना भला चाहता है, एक क्षण के लिए भी वो परम धाम का चिंतन, परम धाम का ध्यान करना नहीं छोड़ेगा। हर पल परम धाम का चिंतन ध्यान करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी पल 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 माशुक देखना, यही आहार आशिकन। क्योंकि एक पल जो हम राज्य को भूलते हैं, माया तुरंत आकर्षित कर लेती है। राज्य से हमारा ध्यान एक पल के लिए भी हटता है और माया उस एक पल में कहां से कहां हमको पहुंचा देती है। हमारे मन को, हमारी सुरता को, हमारे अंदर अनेक प्रकार के माया के विकार एक सेकंड के कोटवे भाग में भी आ जाता है। सुंदर साथ जी जितने पल हम राज्य की वाणी पढ़ते हैं, राज्य का स्मरण करते हैं, राज्य का ध्यान करते हैं, माया के तमाम बुराइयों विकारों से बचे रहते हैं, माया के तमाम दुखों से बचे रहते हैं। इसलिए जो अपना भला चाहता है, माया के अनंत दुखों से बचना चाहता है, धाम धनी के प्रेम और आनंद को प्राप्त करना चाहता है, एक पलक, एक पल के लिए भी, एक पलक झपकने मात्र समय के लिए भी वो परम धाम का चिंतन ध्यान छोड़ेगा नहीं। और इस परिक्रमा की वाणी के द्वारा ही चिंतन ध्यान करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी अपने मन से परम धाम का चिंतन ध्यान संभव ही नहीं है। वहां तक तो मन वचन कर्म, मन वाणी और यहाँ के शब्द जो है वहां पर पहुंचते नहीं है सुंदर साथ जी। लेकिन ये तारतम वाणी के द्वारा ही उसका धारणा और ध्यान करना संभव है। अब इसके वाणी के द्वारा संभव हो गया है। सुंदर साथ जी पार जोय के बन खूबी, पार जोय, जोय यानी जमुना जी के उस पार। किस पार? जहां पर अक्षरधाम है। देखेंगे सुंदर साथ जी यहाँ पर रंग महल के सामने 7 वन है, 7 वन, फिर जमुना जी, जमुना जी के इस पार भी अक्षरधाम के तरफ भी 7 वन है। 7 घाट 7 वन अक्षरधाम की तरफ भी है। और ये अक्षरधाम बिल्कुल रंग महल जैसा ही भवन है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर चारों दिशा में चांदनी चौक है। रंग महल में केवल पूर्व दिशा में मुख्य द्वार और चांदनी चौक था, यहाँ पर चारों दिशा में। यहाँ पर अक्षरधाम के सामने जमुना जी की तरफ
यहाँ पर 7 वन तो है, लेकिन बाकी 3 दिशाओं का रंग महल जैसा नहीं है। यहाँ पर अक्षरधाम के दक्षिण दिशा में कुंज निकुंज वन है, पूर्व में भी आधा यहाँ तक कुंज निकुंज वन है, जबकि अक्षरधाम के उत्तर दिशा में बड़ो वन है पूरा, पूर्व में आधा यहाँ तक। तो यहाँ पर अब इस प्रकरण में अक्षरधाम के चारों तरफ जो वन है, 7 वन हो, चाहे बड़ो वन हो, चाहे कुंज निकुंज वन हो, इन वनों में कैसी शोभा है, क्या आनंद है, उसका वर्णन कर रहे। वहां पर भी कुछ होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, इस प्रकरण में बताया जाएगा। पार जोय, यमुना जी के उस पार, यमुना जी के इस पार तो 7 घाट 7 वन हमने देखा है, उस पार भी दिखते हैं। पार जमुना जो वन, इसी भांत दिल आन, यमुना जी के उस पार जो वन है 7 वन, इसी भांत, जिस प्रकार से इस पार है उस तरह से उस पार भी, यमुना जी के उस पार भी बिल्कुल इसी प्रकार से 7 वन है। सुंदर साथ जी, तो 7 वन के नाम भी कि सुंदर साथ को याद नहीं होंगे, लेकिन सभी को याद होना चाहिए। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी और बट, 7 वन इस पार है। यमुना जी के उस पार भी बिल्कुल इसी प्रकार से 7 वन है। चित्र में छोटे छोटे दिख रहे हैं सुंदर साथ जी, चित्र में बहुत ही छोटी छोटी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन काफी बड़े बड़े वन हैं। एक एक वन जो है 2000 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा है, और 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं। यहाँ पर 250 वृक्षों की लगभग 1000 हारे हैं। तो इतना बहुत ही सारे वृक्ष हैं, 2-2 मंदिर, काफी बड़ा डिफरेंस है 2 मंदिरों के, 2 वृक्षों के बीच में काफी जगह है खेलने के लिए, दौड़ने के लिए। इसी प्रकार यमुना जी के उस पार भी है, अक्षरधाम की तरफ भी। दोरी बंध, बंद ले चलिया डारी सब समान। दोरी बंद मतलब कतारबद्ध रूप से, पंक्तिबद्ध रूप से, इसी प्रकार यहाँ पर वन शोभाएं माने सुंदर सा जी। बिल्कुल ये देखिए, ये जो चित्र में बना हुआ अमृत वन, इसी प्रकार ये जो बिंदी बिंदी है वृक्ष का संकेत है। 2-2 मंदिर के दूरी पर वृक्ष तो हैं, लेकिन बिल्कुल लाइन से होते हैं वृक्ष, दूरी बंद यानी कि बिल्कुल कतारबद्ध रूप से लाइन से सभी वृक्ष हैं 2-2 मंदिर की दूरी पर। सभी वृक्ष बराबर 44 हाथ तक सीधे जाते हैं, 44 हाथ में तना निकलता है, फिर ऊपर जाकर के 12 हाथ में डालियों फल फूल पत्तों की छत बन जाती है। इस प्रकार यहाँ की बहुत ही सुंदर शोभा है सुंदर साथ जी। डारी सब समान, डारियां भी समान ऊंचाई से निकली हैं, और इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ चित्र किस तरह से डालियां सब निकलती हैं यहाँ पे। ये देखिए सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर दिखेंगे सभी ये वृक्षों के तना दिखाई दे रहे हैं, ऊपर डालियों फल फूल पत्तों की छत दिखाई दे रही है। इसी को हम जो है दूसरे नक्शे में भी देखेंगे अच्छी तरह से। आपको एक और नक्शा इस विषय में दिखाना चाहूंगा। तो उसमें क्या होता है कि तना समझो कि खंबा हो गया, सोने जवाहरात के जैसा तना है, थड़ है वृक्ष का, और उसके बाद जो डालियां निकलती बराबर एक ऊंचाई से, सभी वृक्षों की एक साथ डालियां निकलती हैं समान ऊंचाई से, और फिर जाकर के 12 हाथ में छत बन जाता है, फिर तना निकलता है, फिर डालियां निकलती हैं, और फिर छत बनता है। इसी प्रकार 5 होम छठी चांदनी होता है सुंदर साथ जी। तो वृक्ष भी क्या सुव्यवस्थित रूप से होते हैं। हमने देखा कई गार्डन्स में, पार्क में जो घूमने का जगह होता है, वहां पर क्या होता है सुंदर साथ जी, कैंची से काट काट के उसको सुंदर आकार दिया जाता है। वृक्षों को बड़ी सी कैंची होती है, उससे काट करके वृक्षों को सुंदर आकृति दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उसकी जरूरत नहीं, यहाँ तो सभी चीजें वैसे ही सुव्यवस्थित हैं। इसलिए डाली सब समान, सभी की डालियां समान ऊंचाई से और समान रूप से सुंदर आकृति लिए हुए मेहराब बनते हैं, उसमें हिंडोले लटकते हैं। इसी तरह से अक्षरधाम की तरफ भी 7 घाट हैं, 7 वन हैं। जहां लग नजरों देखिए तहां लग यही वन, जहां तक भी हम चारों तरफ दृष्टि दौड़ाते हैं वहां तक इसी प्रकार वनों की शोभा है। कोई भी वन हो, लेकिन फार्मूला सब जगह एक ही रहेगा, चाहे बट पीपल की चौकी, फूल बाग हो, ताड़ वन हो, बड़ो वन,
वृक्षों की ऊंचाई कम अधिक होगी, लेकिन सबकी जो डालियां हैं बराबर, और मेहराब छत इसी प्रकार से एक जैसी शोभा होती है। डालियां, फल फूल, पत्ते, ऐसा लगता है जैसे कि सोने जवाहरात के वृक्ष बने हुए, सभी स्वप्रकाशित जगमगाते हुए पत्ते, फल फूल, डालियां, सभी से प्रकाश निकल रहा है, जैसे कि मान लो कि आर्टिफिशियल जो लाइट अरेंजमेंट के साथ में उसमें बल्ब, सीरीज बल्ब लगे हुए हैं या लाइटिंग लगा हुआ सिस्टम, इस तरह से जगमगाते हुए सारे वृक्ष शोभायमान रहते हैं। सुंदर साथ जी, सारा चित्र तो चित्र में नहीं बनाया जा सकता, कुछ हमको भी धारणा लेते हुए अपने ध्यान में चित्र खड़ा करना है। धारणा शक्ति बोलते हैं इसको, अपनी धारणा शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। वाणी में जो वर्णन किया गया उसको आपको धारणा करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप ध्यान में पहुंचेंगे। जहां लगना जरूर देखिए तहां लगे ही वन, चारों तरफ इसी प्रकार से वृक्ष हैं। अक्षरधाम के चारों तरफ हम देखेंगे ये जो बड़ो वन है, 7 वन है, और यहाँ कुंज निकुंज भी वन है। इसके बीच में भी बड़ो वन के वृक्षों की हारें, जिनकी 2 भूम, तीसरी चांदनी यहाँ पर भी है। जित जमुना तले आय मिली, देखो किनारे ही रोशन, जहां पर जमुना नीचे मतलब पुखराज पहाड़ से नीचे आ जाती है, तो पुखराज तले आई मिली मतलब देखेंगे सुंदर साथ, जिस प्रकार से क्या होता है दुनिया में, कोई भी ज्यादातर नदियां पहाड़ में से धीरे धीरे नीचे उतर के प्रकट होती हैं। कोई भी नदी ज्यादातर पहाड़ों में से ही प्रकट होती है। उसी प्रकार यहाँ पर पुखराज पहाड़ से प्रकट होती है यमुना नदी। देखेंगे यहाँ पर पुखराज से पहले 4 धाराओं में पुखराजी ताल में पानी गिरता है, फिर 16 धाराओं में अदबीज के कुंड में गिरता है, फिर उत्तरहटी में जाकर यहाँ मूल कुंड से यमुना जी प्रकट होती है। और यमुना जी जहां पर प्रकट होती है, यहाँ पर यमुना जी जहां पर फिर आगे जाकर के हौजकोसर तालाब में समाहित होती है। ये देखिए हौजकोसर तालाब की तरफ जाती है, हौजकोसर तालाब में समाहित हो जाती है। तो यहाँ पर चारों तरफ उसी प्रकार की शोभा कह रहे हैं। गीत जमुना तले आई मिली, देखो किनारे ही रोशन। जमुना जी का जो किनारा है, जिस प्रकार रंगमहल की तरफ जमुना जी के किनारे की शोभा है, उसी प्रकार अक्षरधाम की तरफ भी है। दोनों तरफ एक जैसी शोभा है। सुंदर साथ जी दिखेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी जलरोष है, जलरोष दोनों तरफ है। छूटक देवरी यहाँ भी है, यहाँ पर भी 6 छूटक देवरिया, पाल पर बड़वन, 7 घाट, वन की रोज, पुखराजी रोज, इसी प्रकार यहाँ दोनों तरफ बिल्कुल एक जैसी शोभा है। अब यह कि चर्चनी मालूम होता है, चुपाई में इतना समय भी नहीं लगता, तुरंत चुपाई पड़ते ही वो दृश्य हमारे आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। सुंदर साहब जी, यदि चर्चनी अच्छी तरह से शोभा, परमधाम की शोभा हमारे दिल में बसी हुई है तो। 2 किनारे वन शोभित, चलिया जल जमुना ले, यमुना जी के दोनों किनारे इसी प्रकार वन शोभित हैं। देखिए एक तो यहाँ पर 7 घाट के जो वृक्ष हैं पाल पर, वो तो केवल 7 दोनों पुलों के बीच में, केल पुल और बट पुल के बीच में, यमुना जी के दोनों तरफ पाल पर है। लेकिन ये जो पुखराजी रोस पर 2 हारें हैं वृक्षों की, पुखराजी रोस पर 2 हारें वृक्षों की हैं, ये जो बराबर पुखराज पहाड़ को घेर के आई हैं और हौजकोसर ताल को पूरा कवर करते हुए आई हैं, कहीं भी मिस नहीं है। ये पुखराजी रोस हम देखेंगे दोनों तरफ इसी प्रकार है। आपको एक चित्र दिखाता हूं, ये देखिए यहाँ पर ये 2 बिंदी दिख रहा है। यहाँ से ये पूरा पुखराज पहाड़ को घेर के यहाँ से दोनों तरफ है, यहाँ से पूरा घेर के हौजकोसर तालाब को घेर कर ये पुखराजी रोस पूरा पुखराज पहाड़ से हौजकोसर तक आई है और दोनों तरफ आई है। अक्षरधाम के तरफ भी है और रंगमहल के तरफ भी है। रोशनी रमाया कांसलों, क्या कहे जुबान रे, उनकी जो रोशनी निकल रही है वृक्षों, डालियों, फल फूल, पत्तों से जो प्रकाश निकल रहा है, उसके जो किरणें, रंग बिरंगे किरणें निकल रही हैं, बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे किरणें हैं, जो कि चारों तरफ वातावरण को तो जगमगा रही हैं। आकाश तक उसकी रोशनी जा रही है, सभी वृक्षों की रोशनी निकल करके आकाश तक जाते हुए दिखाई देती है। इस नूरमयी रोशनी के विषय में
जो भी है से क्या वर्णन करें, सुंदरता भी है और रंग बिरंगा प्रकाश है। चलिया अक्षर के महलों एकल छत्री नूर, अक्षर के महल यानी अक्षरधाम, अक्षरधाम के चारों तरफ एकल छत्री यानी एक छत है वृक्षों की, एक समान ऊंची छत है। जो भी वृक्ष हैं आगे पीछे मिलते जाते हैं। यहाँ पर मान लो 7 वन है, 7 वन से पुखराजी रोस के वृक्ष मिल गए, पुखराजी रोस के वृक्ष फिर केलपुल से मिल गए। यहाँ पर देखेंगे तो जो बड़ोवन है तो 7 वन के वृक्ष यहाँ बड़ोवन के वृक्षों से मिल गए। तो क्या होता है कि एक छत है, बीच में कोई गैप नहीं होता कि ये वन और वो 2 वनों के बीच में कोई गैप नहीं होता, सभी वनों की डालियां आपस में मिली होती है। यहाँ के वृक्षों की दूसरी भूम से या तीसरी चांदनी से यहाँ बड़ोवन के भूमों में जा सकते हैं, चारों तरफ घूम करके फिर पूरे जमुना जी का भी परिक्रमा लगा सकते हैं और अक्षरधाम का परिक्रमा लगा सकते हैं, रंग महल का परिक्रमा लगा। सभी वृक्षों की डालियां आपस में मिली होती, इसलिए बोलते हैं एकल छतरी, यानी कि एक छत है सबकी। एक वन की छत से दूसरे वन की छत में जा सकते हैं, अक्षरधाम के अंदर जा सकते हैं, रंग महल के अंदर जा सकते हैं, सभी जो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसा वन इत धाम का ए भी तैसा है जहूर, जैसे रंग महल के सामने 7 वन है उसी प्रकार अक्षरधाम के सामने भी 7 वन है। महल के पीछे फिर वलिया जहां लोग पहुंचे, अक्षरधाम के पीछे इन्हें पूर्व दिशा तक गए हुए, यहाँ पर अक्षरधाम के पूर्व दिशा तक गए हुए हैं। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर अक्षरधाम के पूर्व में आधी दूरी तक कुंज निकुंज बन गए हैं, आधी दूरी तक बड़ो वन के वृक्ष हैं। सब ठहरो यही रोशनी का हाल कहूं क्यों कर, सब ठहरो यही रोशनी, सभी जगह में इसी प्रकार से वृक्षों का दिव्य प्रकाश है। सभी जगह में जहां भी जाएंगे इसी प्रकार जगमगाते हुए वृक्ष हैं, उनकी शोभा इसी प्रकार सभी जगह बहुत ही सुंदर जगमगाती हुई शोभा है। सुंदर दरवाजा नूर का रोशन झरोखे गिरदवाए। अब यहाँ पर अक्षरधाम का जो चारों दिशा में मुख्य दरवाजे हैं वो भी बहुत सुंदर जगमगाते हुए दरवाजे हैं, जैसे रंग महल का मुख्य दरवाजा वैसे ही है। यहाँ पर शॉर्ट में कह दिया है बिल्कुल, इसमें अलग से नक्शा भी बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझ जाएंगे अपन। जैसी एक शोभा देखेंगे रंग महल का जैसे मुख्य दरवाजा है, उसी प्रकार अक्षरधाम के भी मुख्य दरवाजा, सामने चांदनी चौक और लाल हरा वृक्ष। रंग महल में एक दिशा में है पूर्व दिशा में, अक्षरधाम में चारों दिशा में, लेकिन शोभा बिल्कुल वैसी ही रहेगी। उसी प्रकार दर्पण का किवाड़ और सिंदूरिया रंग की चौखट, हरे रंग की बेनी, सारी चीजें उसी प्रकार रहेंगी। नौभम विराजत मोहल रोशन रहे छिटकाए, इसी प्रकार से नौभम 10वीं आकाशी बिल्कुल रंग महल के जैसे है, रोशन रहे छिटकाए, चारों तरफ रंग बिरंगे किरणें निकल करके चारों तरफ वातावरण को प्रकाशमान कर रही हैं। इसी बात है चांदनी ऐसी कांगरी ऊपर, इसी प्रकार रंग महल के जैसे ही अक्षरधाम की भी चांदनी में उसी प्रकार से बीच में चबूतरा है और वहां पर बगीचे उसी प्रकार से हैं। देखिए नवभम 10वीं आकाशी चांदनी में उसी प्रकार से बगीचा, मध्य में चबूतरा, किनार पर जो है गुम्मटियां और देहलान की चांदनी के दोनों किनार पर जो कांगरी और कुंगुरियां हैं, उसी प्रकार से बड़े गुर्ज, बड़े गुम्मट, ये सारी शोभा बिल्कुल रंगमहल की जैसी ही है। तथे जब देखिए तब आवत धाम नजर, अक्षरधाम से देखेंगे तो सामने रंग महल नजर आएगा, रंग महल से देखेंगे तो अक्षरधाम नजर आएगा। और ऐसा वर्णन कई जगह परिक्रमा ग्रंथ में आया है कि राज्य महाराज सखियों को दिखाते हैं। 9वीं भौम में भी वर्णन आता है, 10वीं चांदनी से भी वर्णन आता है। ये 10वीं चांदनी से भी राज्य महाराज सखियों को और 9वीं दूरदर्शिका से भी पूर्व दिशा में जब बैठते हैं तो सामने अक्षरधाम दिखाते हैं। देखो वो अक्षरधाम है, चांदनी चौक है। लेकिन क्या कि सखियों के दिल में जब तक राज्य अपने दिल में लेंगे नहीं तो सखियों के दिल में कभी विचार ही नहीं आएगा ना अक्षरधाम जाना है या अक्षरधाम में क्या होता है। जब तक राज्य दिल में नहीं लेंगे सखियों के दिल में नहीं आएगा, इसलिए आज तक कभी आया भी नहीं। जो बात करनी है हक के पहले लेवे माहे दिल,
पीछे सब में पसरे जो वहदत में असल। जो बात करनी होती है राज्य महाराज पहले अपने दिल में लेते हैं, फिर सब में वो बात आगे प्रसारित होता है। सखियों के प्रति जो बात लेंगे सखियों के दिल में आएगा, अक्षर ब्रह्म के प्रति जो बात दिल में लेंगे उनके दिल में आएगा। दायां हाथ उठाने की इच्छा तो मेरा दायां हाथ ही उठेगा, बायां हाथ नहीं उठेगा, और बायां हाथ उठाने की इच्छा तो बायां हाथ उठेगा। ये मेरे शरीर के जैसे सभी अंग हैं, उसी प्रकार से इसी को बोलते हैं स्वलीला अद्वैत वहदत। तो अक्षर ब्रह्म भी देखेंगे महामती जी के बड़ी वृत्त में वर्णन है। पशु पक्षी की सैन्या सहित और महालक्ष्मी और अक्षर ब्रह्म दोनों सुखपाल में बैठ करके चांदनी चौक में आते हैं। सुबह में 7:30 बजे राजश्यामा जी के दर्शन कर राज जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, और श्यामा जी बाजू में बैठी हैं। लेकिन जब तक राज जी दिल में नहीं लेंगे तो अक्षर की दृष्टि कहाँ जाएगी? श्यामा जी की तरफ और सखियों के तरफ उनकी दृष्टि नहीं जाती थी। लेकिन अब राज जी ने जब दिल में लिया, तब इच्छा हुआ, तब उनकी दृष्टि वहां पर चली गई। ये तो थे जब देखिए तब आवत धाम नजर, 2 दरवाजे साम सामी शोभित दोरी बंद। रंग महल का और अक्षर ब्रह्म का जो अक्षरधाम का मुख्य दरवाजा है, बिल्कुल आमने सामने है सुंदर साथ जी। इसमें आमने सामने बिल्कुल यहाँ मुख्य द्वार और इसका पश्चिम दिशा का मुख्य द्वार और रंग महल के पूर्व दिशा का मुख्य द्वार आमने सामने है। दोनों की जगमगाती हुई मुख्य द्वार की शोभा। मुख्य दरवाजे के दाएं में जो 2 चबूतरे और 5 स्तंभ बाहरी भीतरी तरफ है चबूतरे के, हीरा मानिक पुखराज 5 नीलवी, इस तरह से 5 रंगों के स्तंभ नीचे से ऊपर तक गए हैं। वो सारी शोभा अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम में भी है। और उसी प्रकार से आमने सामने दोनों द्वार हैं। आमने सामने अक्षरधाम और रंग महल की शोभा दिखाई देती है। नूर नूर बिलंद की जुबा कहाँ कहे सनंद, इस प्रकार से नूर यानी अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम और नूर बिलंद यानी अक्षरातीत का जो रंग महल है, दोनों की इस जिह्वा से सनंद यानी बनावट शोभा और आनंद का क्या वर्णन करें। लेकिन सुनो साथी, सिर्फ बनावट की बात नहीं है यहाँ पर। बनावट तो बहुत सुंदर है ही, लेकिन वहां पर हमारा जो मूल तन है, राज्य सामाजिक सखियों का जो स्वरूप है और कैसे प्रेम आनंद में लीलाएं होती। एक नया मकान खरीदा आपने, मकान सिर्फ खरीद कर देखने में मजा थोड़ी होता, वहां पर रहने जाएंगे तब तो उसका एंजॉय करेंगे ना। तो इसी प्रकार ये शोभा है, वहां पर स्वयं को लीलाओं में शामिल देखेंगे तब इसका वास्तविक फायदा होगा। सुंदर, मकान खरीद लिया, रहने नहीं गए तो चर्चनी सीख लिया, इसलिए क्या करते हैं, ऐसे इसी वजह से चर्चनी की बदनामी हो जाती है। बोले तो बस गिनती करते रहते हैं। अभी लीलाओं का ध्यान करना ही चर्चनी का उद्देश्य है, और लीलाओं का ध्यान नहीं किया वहां पर तो फिर चर्चनी सीखने का फायदा नहीं हो पाता है। स्वरूप की बात है तो लीलाओं में तो पल पल स्वरूप देखना होता है। हर एक स्थिति में चलते हुए, खेलते हुए, हंसते हुए राज जी कैसे दिख रहे हैं। सिर्फ बैठे हुए हमेशा दिखने की जरूरत नहीं होता, उसमें तो अभी खड़े हैं, चल रहे हैं, राज जी मुझसे प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, राज जी के साथ में झूला झूल रही हूँ। इस तरह सभी प्रकार की लीलाओं का आनंद लेना होता है। एकल छाया वन की जहां लो नजर देखत, एकल छाया, न गहरा न कहूं छेदर, कहीं पर ज्यादा घना भी नहीं होता है और कहीं बीच में छिद्र भी नहीं होता, गैप नहीं होता, बिल्कुल एक समान एकल छाया। एकल छाया मतलब बिल्कुल लंबा, जहां तक नजर जाएगा सभी जगह वृक्षों की जो छाया है बराबर, कहीं पर बीच में गैप नहीं मिलेगा। पुखराजी रोज के वृक्ष से 7 वनों की डालियां मिल गई तो वहां पर बिल्कुल फेक हो गया, यहाँ से फिर बड़ो वन से डालियां मिल गई तो यहाँ पर छाया हो गई। तो सभी जगह छाया होता है, लेकिन छाया तले रेती रोशन, नीचे से जो रेत है और वृक्षों की भी जो तना डालियां वो भी सभी प्रकाशमान कर रहे हैं, इसलिए अंधेरा कहीं भी नहीं होता है। और ये भी देखिए इच्छा अनुसार होता है, जब इच्छा करेंगे तो खुला आकाश भी हो सकता है, कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं होता परम धाम में। बोलो फिर सब देखिया शोभा सब में अतंत, इस प्रकार चारों तरफ जी भर के तोलो, यानी जब तक जी भर के आनंद ही प्राप्त होता रहता है तब तक दिखते ही रहते हैं।
यहाँ सुंदर साथ जी देखिए, प्रेम मन को जबरदस्ती नहीं करना पड़ता है ध्यान में। जबरदस्ती देखते रहो, 1 घंटा तक उसी को देखते रहो, जबरदस्ती करके क्या फायदा मिलेगा। जो चीज में आनंद आ रहा है वो सबसे जरूरी है सुंदर साथ जी। इसका चिंतन ध्यान धारणा करने से हमको आनंद आना चाहिए, बस आनंद आना ही चितवनी का फल है। कोई शारीरिक मेहनत नहीं है कि 1 घंटा जबरदस्ती बैठे रहे तो फिर बाद में कभी मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। सुंदर साथ जी चितवनी किया है तो उसमें आनंद आना चाहिए, और जिसमें भी आनंद आ रहा है वो आपको करना चाहिए। जहां पर आनंद आएगा तो वहां पर हमको 1 घंटा भी बीत जाएगा, 2 घंटा भी बीत जाएगा। और जहां आनंद नहीं आएगा, जबरदस्ती 1 घंटा तो एक ही चीज को देखते रहो, ऐसा जबरदस्ती करने से नहीं होता सुंदर साथ जी। थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे आनंद प्राप्त होता जाएगा, हमारा मन भी एकाग्र, लंबे समय तक एकाग्र हो सकेगा सुंदर साथ जी। इसलिए यहाँ पर जहां पर कोई नियम नहीं होता चितवनी का, कहीं से शुरू करो कहीं से समाप्त करो, परम धाम का कोई भी पक्ष का चितवनी करो, कोई भी पक्ष में कोई भी लीलाओं का ध्यान कर सकते हैं। राज्य महाराज को किसी भी स्थान पर बैठे चलते हुए दौड़ते हुए देख सकते हैं। हमेशा मूल मिलावे में ही देखना जरूरी नहीं, वहां बैठे हैं लेकिन बैठे हैं ये जरूरी है जानना। लेकिन अभी प्रेम उत्पन्न करने के लिए लीलाओं का ध्यान करना ज्यादा आवश्यक, कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के स्नेह, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। राज्य के साथ कैसे प्रेम से मिलते थे, राज्य हमको कितना प्यार करते हैं, हम राज्य को कितना प्यार करते हैं, राज्य कैसे हम पल पल हमको प्रेम में लीलाओं के द्वारा सुख प्रदान करते हैं, वो उसका ध्यान करना ही चर्चनी का उद्देश्य है, परिक्रमा ग्रंथ का उद्देश्य है। खूबी इन भौम वन की जानो फेर फेर देखो उदय। और शोभा भी कम नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पर चितवनी में जल्दी जल्दी बोल देते हैं, सरोवर सागर पार किया, छोटी डांग पार किया, जमुना जी पार किया, खेलपुल पार किया, अमृतवन पार। लेकिन सुंदर साथ जी वहां चांदनी चौक में जो रेती बिछी हुई है उसकी शोभा भी देखें तो आगे नहीं जा सकते, इतनी सुंदर रेती बिछी हुई है। वृक्षों का देखिए तना जो है सोने जवाहरात का तना है, डालियां हैं, फल फूल पत्ते हैं, जगमगाते हुए वृक्ष है सोने जवाहरात के जैसे। इसकी शोभा देख करके कहाँ आगे जा सकते हैं। जानो फिर देखूं धाय, ऐसी सुंदर शोभा पुनः पुनः ध्यान से कभी ये वृक्ष देख रहे हैं, कभी वहां रंग बिरंगे वृक्ष, लाल रंग के वृक्ष हैं, कई रंग स्याह सुपत हैं, कई वन है नीले, कई वन लाल गुलाल हैं, कई वन है पीले। इस प्रकार रंग बिरंगे जो वृक्षों की शोभा वहां पर दौड़ दौड़, धाय मतलब दौड़ दौड़ के देख रहे हैं। हर आत्म स्वरूप में, ईश्वर सखी स्वरूप में स्वयं को देखते हुए दौड़ते हुए वनों में देखना है। और अकेले नहीं, साथ में राज्य सामाजिक सखियां हैं, सभी को देखना है कि मैं अपने सखियों के साथ में दौड़ते हुए खेल रही हूँ, देख रही हूँ, राज्य के साथ में दौड़ते हुए खेल रही हूँ। राज्य के साथ में हमेशा राज्य से निवेदन नहीं करना पड़ेगा, राज्य तो स्वयं प्रेम आशिक है हमारे। कभी हम भी राज्य का हाथ पकड़ के ले चलते हैं, रामधनी चलिए वहां खेलते हैं, कभी राज्य मेरा हाथ पकड़ के ले चलते हैं, चलो वहां घूम के आते हैं। तो सभी प्रकार का यहाँ पर लीलाओं का जो धारणा ध्यान करना होता है। परिक्रमा ग्रंथ महामती जी के बड़ी वृत्त, सागर श्रृंगार की वाणी, ये सब में विस्तार से लीलाओं का वर्णन इसलिए किया गया है ताकि इसके माध्यम से हम परम धाम की लीलाओं का धारणा कर सकें, ध्यान कर सकें। इसके बिना अपने मन से पॉसिबल ही नहीं है सुंदर साथ जी। वाणी के बिना अपने मन से परम धाम का ध्यान करना जरूरत नहीं है। शरीर के अंगों में ध्यान कर सकते हो आप, हृदय चक्र, त्रिकोटि, भ्रिकोटि या सहस्त्रार, शरीर के अंगों में ध्यान करने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। लेकिन परम धाम का ध्यान करने के लिए, राजश्यामा जी के स्वरूप लीलाओं का ध्यान करने के लिए परिक्रमा सागर श्रृंगार महामती जी की बड़ी वृत्त का चिंतन मंथन करना अत्यंत आवश्यक है। देख देख के देखिए तो नजर न काढ़ी जाए, चारों तरफ जितना भी वनों की शोभा देखते हैं नजर उससे हटा ही नहीं हटती है। इतनी सुंदर जगमगाते हुए वृक्ष हैं। आजकल हम देखते हैं सुंदर सादी शादियों में, पार्टियों में क्या करते हैं, डेकोरेशन के लिए वो प्लास्टिक के आर्टिफिशियल पेड़ लगाए रहते हैं, बहुत सारे उसमें लाइटिंग किया होता है, प्लास्टिक के ना ऐसे आर्टिफिशियल वृक्ष पौधे पेड़ होते हैं। तो क्या होता है, ओरिजिनल से ज्यादा सुंदर दिखते हैं वो जगमगाते हुए ऐसे। तो ये तो छोटा सा उदाहरण है। सुंदर साथ जी लाइटिंग, जैसे वृक्षों में लाइटिंग अरेंजमेंट कर देते हैं,
जगमगाते हुए वृक्ष कितने सुंदर दिखते हैं संसार में भी, और परम धाम में तो सभी चीजें वैसे ही स्वप्रकाशित हैं, रंग बिरंगे सुंदर जगमगाती हुई शोभा है। दृष्टि कैसे हटेगी वहां से? सब एक वन छाहेड़ी श्रीधाम के गिरद्वाए, इसी प्रकार रंग महल के चारों तरफ एक वन छाहेड़ी, छाड़ी मतलब छाया, सभी वन आपस में मिलते गए हैं, तो बीच में कोई गैप नहीं है। सभी वृक्षों की डालियां, इधर से 7 वनों से बट पीपल की चौकी के वृक्ष मिल गए, वहां से बड़ो वन के वृक्ष, उनसे डालियां मिल गई, फूल बाग, वहां से फिर बड़ो वन, फिर इधर ताड़ वन, चारों तरफ आपस में मिलते गए। इसलिए क्या है, बीच में कोई भी ऐसा जगह नहीं है कि जहां पर वृक्षों की छाया ना हो। गिरिद्वाए जमुना तालाब के नूर अक्षर पहुंचिया, इस प्रकार रंगमहल के चारों तरफ, फिर वहां पर जमुना जी के चारों तरफ, हौज कसर तालाब के चारों तरफ, यहाँ पर चारों तरफ जैसे रंगमहल के चारों तरफ यहाँ पर कुंज निकुंज वन है, यहाँ पर भी बीच बीच में बड़ोवन के वृक्ष हैं, 2 बम तीसरी चांदनी वाले वृक्ष बीच बीच में यहाँ भी आए हैं। और यहाँ पर सब पुखराज पहाड़, अक्षरधाम, सभी को घेर के चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष हैं, सुंदर से बेशुमार वृक्षों की शोभा है। बन नूर के फिरवलिया यही छाया है तीत, इसी प्रकार अक्षरधाम के भी चारों तरफ बड़ो वन के वृक्ष आए हुए हैं, यही छाया है तीत, इसी प्रकार से वहां पर भी वृक्षों की घनी छाया आई हुई है। इन जुबाए वर्णन क्यों करूं, सिफत इस्तिफिया से उसका वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है सुंदर साथ जी। ये तो देखिए धारणा के लिए जितना आवश्यक है उतना यहाँ वर्णन किया गया है, फिर इसकी जो वास्तविक शोभा है और ज्यादा, इसका जब ध्यान में हम देखेंगे तो और ज्यादा इसकी शोभा हमको दिखाई देगी और आनंद प्राप्त होगा। अनेक पशु इन वन में अनेक हैं जानवर, इस प्रकार यहाँ पर वनों में बेशुमार प्रजाति के तरह तरह के पशु पक्षी हैं। अब यहाँ पर देखिए हिंदी में शब्द प्रयोग किया पशु, और उर्दू का शब्द प्रयोग किया है जानवर। जानवर ये क्या है, उर्दू भाषा के जो शब्द यहाँ पर चर्चा या का सिस्टम होता है, पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया जाता है ताकि सब किसी को समझने में दिक्कत ना हो। पशु जानवर, इसी तरह से वाणी में जगह आता है कई इलम ले दौड़े ही कई ले दौड़े ज्ञान। इलम है, ज्ञान है, जो उर्दू के शब्द है, आवेश हिंदी के शब्द है ज्ञान, हिंदी का शब्द है इलम, उर्दू का शब्द है इश्क, उर्दू का शब्द है फारसी का, अरबी का, प्रेम हिंदी का शब्द है। ये पर्यायवाची शब्द हैं सब सुंदर साथ जी, इसमें ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। खेलत बोलत गुंजत करत चकोसर, वहां पर तरत अपनी अपने जो पशु पक्षियों की टोन होती है, आवाज होती है, अपनी अपनी आवाज में धाम धनी का गुणगान करते रहते हैं। देखिए प्यारे प्यारे पशु पक्षी अनेक प्रकार के परम धाम में, छोटे से छोटे से लेकर के बड़े से बड़े, हाथी, शेर, बाघ, चीते, घोड़े, हाथी, सभी प्रकार के यहाँ पर प्यारे प्यारे पशु पक्षी दिन रात धाम धनी का गुणगान करते रहते हैं वनों में, और जल के जीव जल में धाम धनी का गुणगान करते रहते हैं। जल किनारे जो जीव रहते हैं सो पियू रटत 8 जाम, 8 प्रहर पिया पिया धनी धनी करते रहते हैं। वनों में जो पशु पक्षी हैं वो भी पिया पिया धनी धनी करते रहते हैं। कब आओगे धाम धनी, हमको कब धाम धनी का दर्शन होगा, तुरंत प्रकट हो जाएंगे धाम धनी। धनी इनों के कारण ये स्वरूप धरे कई करोड़, राज्य राज्य प्यारे पशु पक्षियों को ऐसा नहीं कि इंतजार करना पड़े, 2 टाइम तो है ही फिक्स, सुबह 6 बजे, दोपहर के 3 बजे, 2 बेर आवत है देखन हक का नूर। 2 बार तो पशु पक्षी सारे सामूहिक रूप से आते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है जब भी पशु पक्षी दिल में इच्छा करते हैं, पिया पिया धनी धनी धाम धनी के आशिक हैं। 8 पहर कई पियो पियो कर बोल ही कई करें खसम खसम, कई धनी धनी मुख बोल ही कई कहें तुम ही तुम। तो प्यारे धाम धनी के लाडले पशु पक्षी, आगे चल के पशु पक्षियों के लिए स्पेशल जो है तो 3 प्रकरण आता है। 100-150 चौपाइयां पशु पक्षियों के लिए अलग ही परिक्रमा ग्रंथ में है सुंदर साथ जी। अनेक पशु इन वन में अनेक जानवर खेलत, अनेक प्रकार से खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं। इस संसार में हम देखते हैं सर्कस में
पशु पक्षियों को अनेक प्रकार से ट्रेनिंग दे करके सर्कस में उपस्थित किया जाता है, और कैसे हंटर मार मार के उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, फिर भी दो चार कैसा खेल दिखाते हैं जैसे कि बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत बड़ा दिखा दिया। परम धाम के पशु पक्षी देखिए समझदार हैं, सभी गुण कलाओं हुनर से युक्त हैं, धाम धनी के आशिक हैं, चेतन है, समझदार हैं, और इच्छा मात्र से ऐसे सैकड़ों ने हजारों प्रकार से खेल करतब दिखा करके धाम धनी को सखियों को रिझाते हैं। तो सिंपल है, देखिए जैसे हाथी मिल करके खेल करतब दिखा रहे हैं, तो संसार में थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, इससे वाद्य यंत्र तरह तरह के बजाते हैं। ऐसा परम धाम में जो पशु पक्षी हैं सभी प्रकार से हुनर से गुण कलाओं से युक्त हैं, और बोलत मधुर वाणी से धामधनी को पुकारते हैं। सखियों का भी नाम लेके जब पुकारते हैं तो सखियां भी खुश हो जाती है, वाह मेरा नाम कितना मधुर स्वर में बुला है। जैसे घरों में तोता पालते हैं ना, तो तोता कभी कभी मनुष्य के जैसे आवाज नकल करता है तो सभी खुश हो जाते कि नहीं हो जाते। उस तरह से गुंजत वनों में उनकी आवाज गुंजायमान होती रहती है। शेर है, बाघ, चीते, हाथी, घोड़े, सभी की अपनी अपनी जो आवाज है सबन गुंजायमान हो जाता है। कई खूबी पशु केशन की, देखिए पशुओं की जो केश होते हैं, केश है ना बाल, कई खूबी पशु केशन की। और वहां पर क्या होता है, देखिए संसार में जो पशुओं के बाल होते हैं, इस संसार में देखेंगे झड़ते रहते हैं, हमेशा थोड़ा थोड़ा बाल झड़ते रहेगा। एक बार हाथ फेरेंगे ना, हाथ में 10-15 बाल तो आ ही जाएंगे कम से कम, और ज्यादा आ जाते हैं। तो क्या कि यहाँ पर माया का पंच तत्व का शरीर है। परम धाम में तो क्या एक बाल पशु का ना गिरे पंखी का पर, एक बाल भी झड़ता नहीं है, और सब रत्न के समान उनका शरीर है। पंख जो पशुवन के, पर जो पशुवन के अतंत शोभा लेत, कहाँ करे भूखन पशु ऐसी शोभा देत। आभूषणों से भी ज्यादा सुंदर चित्रकारी से युक्त उनका शरीर जगमगाता हुआ। देखिए हिरण का शरीर में देखो किससे जगमगाता हुआ शरीर है ये, और दिखने में रत्नों के समान होगा, छूने में नहीं। दिखने में अलग विशेषता है, छूने में अब क्या होता है, जैसे सोने का या लोहे की कोई मूर्ति होती है ना, पशु की मूर्ति होती है, तो क्या होता है उसको छुएंगे तो दिखने में तो सुंदर रहेगा, छूने में लेकिन हार्ड रहेगा, चेतन नहीं है वो क्योंकि जड़ है। लेकिन यहाँ पर छूने में कोमल रहेगा, चेतन रहेगा, और ये पशु पक्षी चेतन है। दिखने में अलग विशेषता है, ऐसा लगता है उनके शरीर में सोने जवाहरात का जैसा शरीर बना हुआ, अनेक प्रकार की चित्रकारी है। ये संसार में भी जो पशु पक्षी होते हैं कितने सुंदर सुंदर होते हैं नौशाद जी, तो परम धाम में कितने सुंदर होंगे। यहाँ तो क्या होगा, पशु पक्षी के नजदीक जाओ, घर में पालतू कुत्ता बिल्ली गाय कुछ भी होते हैं ना, उनके जब शरीर के नजदीक जाएंगे तो एकदम दुर्गंध आएगा। कुत्ता बिल्ली के नजदीक शरीर में दूर से ठीक लगेंगे, नजदीक नहीं जा सकते, दुर्गंध आएगा ही आएगा। तो परम धाम में तो सभी का शरीर सुगंध से परिपूर्ण है, और एक पंख बाल भी कभी झड़ता नहीं है। कई खूबी पशु केशन की, पशु की जो पंख है बाल है उनकी सुंदरता है, कोमलता है, सुगंधी है, ऐसी कई खूबियां। अब इसी को उर्दू में लिखा है, कई खूबी जानवर पर, तो पर यानी कि पंख, जानवर यानी जिसके अंदर जान होता है उसको जानवर बोलते हैं। लेकिन आम बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं, जानवर मनुष्य को नहीं कहते, मनुष्य के अंदर भी तो जान है, लेकिन फिर भी जानवर पशुओं को ही कहा जाता है उर्दू में बोलचाल के प्रयोग में। तो यहाँ पर जो भी देखिए पशु के पंख होते हैं और पशु के बाल होते हैं और पक्षियों के पंख होते हैं। तो दोनों की बात यहाँ पर कॉमन रूप से समझने के लिए है। पंख में भी तो बाल होते हैं ना, तो पंख जो है उसके जो बाल है वो भी कभी झड़ते नहीं है, वो भी उसी प्रकार से सुंदर है, रंग बिरंगी चित्रकारी से युक्त है। कई सुंदर शोभा नकशे जुबा कहें, क्यों कर इस प्रकार से नकश ने नक्शकारी बनी हुई है, रंग रत्नों की सुंदर चित्रकारी बनी हुई है, बहुत ही सुंदर शोभा है पशु पक्षियों के शरीर में। इसकी यहाँ माया की जीभिया से कैसे वर्णन करे। या संसार में भी देखेंगे बहुत सारे सुंदर सुंदर पशु पक्षी भी होते हैं, लेकिन जब यहाँ संसार में तो 5 तत्व का शरीर है, यहाँ इतने सुंदर पशु पक्षी होते हैं, तो परम धाम में कितने सुंदर होंगे सोचिए। कई मुखबाणी बोलत अत्यंत मीठी जुबान, अपने मुख से ऐसी मीठी जुबान से वाणी बोलते हैं
धाम धनी का गुणगान करते हैं और क्या बोलेंगे। अपनी मीठी वाणी से राज्य सामाजिक सखियों के विषय में ही गुणगान करते हैं। कितने प्यारे हमारे प्रीतम हैं, राज जी हैं कितने सुंदर हैं, श्यामा जी कितनी सुंदर हैं, इसी तरह का कोई गीत गाते हैं, अपनी जुबान से उसका वर्णन करते हैं। दिन रात पिया पिया धनी धनी बोलते रहते हैं, इतनी मीठी जुबान से बोलते हैं, सुन करके सखियां आज श्यामा जी आनंदित हो जाते हैं। इसी तरह से मीठी जुबान से धाम धनी को रिझाते हैं। अति सुंदर है सोहने क्यों कर कीजिए बयान, अति सुंदर है सोहने। सोहना यानी कि मन आकर्षित करने वाला, मन को मोहित कर लेने वाले, बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं। वहां पर छोटे से लेकर के बड़े तक हर प्रकार के जो पशु पक्षी हैं, आपको सभी को आप देख सकते हो। ध्यान चितवनी में अपन लोगों के सामने प्यारे प्यारे डॉगी हैं कि बिल्ली हैं, खरगोश हैं, हिरन हैं, है ना, प्यारे प्यारे बंदर हैं, शेर हैं, गाय हैं, सभी प्रकार के चीते। अब देखोगे यूट्यूब में पालतू शेर और पालतू सभी प्रकार के पालतू जानवर, शेर, चीते, बाघ, घोड़े, हाथी, सभी प्रकार के पालतू जानवर भी फॉरेनर्स लोग अपने घरों में रखे रहते हैं। उनका वीडियो देखेंगे तो लगेगा काश ऐसे प्यारे प्यारे पालतू शेर हमारे साथ भी होते हैं। परम धाम में प्यारे प्यारे शेर और सखियों के आशिक हैं। सखियों को अपने पीठ में बिठा करके ऐसा आनंद प्रदान करते हैं सवारी का। सखियां आनंदित हो जाती हैं इनकी सवारी करके, घोड़े के ऊपर, पंख वाली घोड़ी के ऊपर, और पंख बिना वाले घोड़ी के ऊपर भी कोई कमजोर नहीं। शेर ऐसी ऊंची ऊंची छलांग लगाते हैं, उनको पंख की जरूरत ही नहीं, आकाश तक पहुंच जाते हैं, इसी ऊंची ऊंची छलांग लगाते हैं। सखियों को अपनी पीठ पर बिठा करके सभी प्रकार का पशु पक्षियों का आनंद सुख प्रदान करते हैं, प्राप्त होता है हमको। कई खेलत करत लड़ाइयां, कई कूदत कई फांदत, वहां पर खेलते हुए आपस में लड़ने वाला खेल खेलते हैं। दिखने में ऐसा लगता है कि वह आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो खेल होता है। जैसे कि खरगोश और हाथी के विषय में भी चौपाई आती है। खरगोश एक जवेर का, लड़े चले रूह के मन सो, बड़ा फील लड़े अर्श का को कौन जीते इनमें। छोटा खरगोश है, हाथी बड़ा है, अब दोनों लड़ेंगे तो कौन जीतेगा। लेकिन चले रूह के मन सो, सखियों के मन के अनुसार होता है ना वहां पे, तो सखियों के मन के अनुसार वो चलते हैं। और वहां पर सखियों के मन के अनुसार सखियां तो चाहेंगी कि भी सभी का मन ऐसे ही चाहता, देखिए जो कमजोर होता ना वो जीते, ऐसा चाहते हैं। हाथी जीतने में क्या मजा आया, खरगोश जीत जाए तब तो कुछ मजा आएगा ना। तो हमेशा हमारी जो संवेदना है, हमारी जो भावना है, कमजोर टीम के साथ जुड़ी रहती है हमेशा, और सखियां जैसा चाहेंगी वैसे ही होता है। वास्तव में हाथी भी सखियों को रिझाने के लिए जानबूझ करके हार जाता है। इस प्रकार दोनों मिलकर के राज्य सामाजिक सखियों को रिझाते हैं। सखियां हाथी और खरगोश दोनों से ही प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार खेलने के लिए जो है, खेलने की लड़ाइयां भी खेल के रूप में होता है, सही का नहीं लड़ते कभी भी। कई कूदत कई फांदत, कई प्रकार से छलांग लगाते हैं, कूदते हैं, है ना, हाई जंप, लॉन्ग जंप, उड़ के कई देखा ही, कई बानी बोल रिझावत, कई उड़ करके हवा में उड़ते हुए खेल करतब दिखाते हैं। जैसे कि हवाई जहाज का शो होता है ना, उसमें लड़ाकू विमान के शो होते हैं, आकाश में उड़ते हुए करतब, उड़ते हुए जो हवाई जहाज भी करतब दिखाते हैं, उस तरह से पशु पक्षी जो है, रंग बिरंगे पक्षी जो है हवा में उड़ते हुए खेल करतब दिखाते हैं। और कई बानी बोल रिझावत, मधुर वाणी बोल करके रिझाते हैं। कई पक्षी जो है उनकी विशेषता होती है मधुर वाणी बोलने की, कई पक्षियों की विशेषता उड़ने की होती है। उड़ने में भी क्या होता है, कभी एक पक्षी अकेले सिंगल शो रहता है, एक ही पक्षी उड़कर करतब दिखाता है, कभी ग्रुप में सभी पक्षी मिलकर के करतब दिखाते हैं। पशु पंखी सब वन में घेरो घेर फिरत, वनों में जाएंगे तो चारों तरफ कोई भी जगह खाली नहीं दिखेगी, चारों तरफ झुंड के झुंड, घेरो घेरे ने झुंड के झुंड पशु पक्षी घूमते हुए, खेलते हुए, विचरण करते हुए दिखाई देंगे। 7 वनों में जाओगे तो वहां पर ऐसा सुनसान जंगल कुछ नहीं, कहीं पर भी नहीं। अर्श जीवी में बस्ती कहूं पाइए नहीं वीरान, दिन में पातशाही पशुवन की और जानवरों की जान। वहां की प्रजा ही पशु पक्षी। राज्य सामाजिक सखियां जस्ट लाइक एक राजा रानी, और रंग महल एक राजमहल जैसा समझिए।
जैसे राजा रानी का महल होता है ना, उस तरह से रंग महल है। और बाकी 24 पक्ष में जो प्रजा है वो है पशु पक्षी। तो वहां पर जहां भी जाएंगे पशु पक्षी राजश्यामा जी के गुणगान करते हुए अनेक प्रकार से खेल करतब दिखाते हुए दिखाई देंगे। कई तले कई वन पर कई विध खेल करत चारों तरफ खेलते हुए दिखाई देंगे। पशु पक्षी आपस में मिलजुल के खेल रहे हैं, रामधनी के गुणगान कर रहे हैं, सखियों का गुणगान कर रहे हैं, और हर पल जो है उन्हीं की याद में खोए रहते हैं। पशु पक्षी भी रामधनी का ही जिक्र करते रहते हैं। कई तले कई वन पर, वृक्षों के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कभी खेलते हुए दिखाई देते हैं, ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर की भूमि में भी पशु पक्षी खेलते हुए दिखाई देंगे। राजश्यामा जी 700 खेलते हैं इन वनों में। राज्य श्यामा जी और सखियां भी आपस में मिलकर के इन वनों में खेलते हैं। जो ये वन है चारों तरफ, मैंने बताया था आपको, ये जो ये देखिए, इनके सभी भौमों में चढ़ करके जैसी सुखपालों से सखियां राजी समाजी उतरते हैं, सखियां चारों तरफ दौड़ते हुए वनों में फैल जाती। चारों तरफ कुछ सखियां नीचे रेती पर ही दौड़ते हुए पकड़न पकड़ाई खेलने लगती हैं, कुछ डालियां पकड़ के ऊपर के भौमों में चढ़ जाती हैं, दूसरी भूम में तीसरी भूम में चढ़ के यहाँ चारों तरफ दौड़ते हुए खेलने लगती हैं। कुछ सखियां हिंडोलों में झूला झूलने लगती हैं, क्योंकि देखते ही जैसी सखियां उतरती हैं चारों तरफ से दृश्य उनको एकदम आकर्षित करता है। खेलने की बहुत सारी उमंग इच्छाएं जागृत हो जाती हैं, चलो चल जल्दी ये खेलते हैं वो खेलते हैं। जैसे कि मान लो कि वृक्ष उनको पुकार के बुला रहे हो, सखियों आओ मेरे साथ में खेलो, हिंडोले पुकार रहे हैं आओ मेरे साथ में खेलो, वहां की धरती वहां के सब कुछ। और पशु पक्षी जो है वो भी खड़े हैं चारों तरफ। शुरुआत में ऐसे बीच में नहीं घुसते हैं, राज्य समाजी सखियां आपस में प्रेम से झूला झूल रही खेल रहे हैं, तो पशु पक्षी किनार में मर्यादा से खड़े रहते हैं और देख करके आनंदित होते रहते हैं। कितने प्यारे राज्य समाजी झूला झूल रहे हैं, देख करके आनंदित होते रहते हैं। लेकिन जैसे ही या समाजी या सखियों की दृष्टि पशु पक्षी पर जाएगी और उनके साथ खेलने की इच्छा होगी, तुरंत वो आ जाएंगे। क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, प्रतिबंध भी नहीं है, लेकिन एक सिस्टम होता है। जब राज्य सामाजिक सखियां झूला झूल रहे हैं तो बीच में डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे वो। राज सामाजिक 700 खेलत हैं इन वन, ए जो ठोर कहे सब तुमको, तुम जिन भूलो एक खिन। ये जो तुमको जब ठिकाना बताया गया है, इसको एक क्षण के लिए भी मत भूलो, हर पल इसी का चिंतन ध्यान करते रहिए सुंदर साथ जी। क्योंकि अभी जो है संसार में बहुत बड़े बड़े दुख आने वाले हैं। अभी जो दुख हैं उनसे बचने के लिए भी, और भविष्य में जो बड़े बड़े दुख आ रहे हैं उससे बचने के लिए भी हर पल इसी का चिंतन करना जरूरी हो गया है। अभी एक पलक छोड़े नहीं, भला चाहे आपको जी। क्योंकि अब संसार में बड़े बड़े दुखों से बचना है तो एकमात्र राज्य का ही सहारा है सुंदर साथ जी। हर पल धाम धनी के ही चिंतन, परम धाम 25 पक्ष का चिंतन, वहां के स्वरूप शोभा लीलाओं का ही चिंतन हर पल करना पड़ेगा सुंदर साथ। जिन भूलो एक खिन, एक क्षण के लिए भी मत भूलो। देखो झूठी फिर मारे, सत सुख बिना कौन उबारे। माया के झूठे सुख बार बार दुखी करते हैं, अगर धाम धनी के बिना, परम धाम के सुखों के बिना कौन हमको बचाएगा, सत सुख बिना कौन उबारे। देखो मंदिर महल झरोके, जो छूट जाए दुख धोखे। इस प्रकार सुंदर साथ जी, धनी कबू देखें फिर दौड़ते, फिर बैठ चले सुखपाल। देखिए ध्यान में देखिए कि धनी कैसे मेरा हाथ पकड़ के दौड़ते हुए जा रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेकर के दौड़ते हुए जा रहे हैं। थोड़ी कोई साहिबी का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, लीला प्रेम में लीलाओं में खुल करके प्रेम में लीलाएं करते हैं सखियों के साथ में। वहां पर आशिक मासूक के सिवा तीसरा कोई है भी नहीं, और सत्ता का लीला भी नहीं, सत्ता का स्वरूप ही नहीं, प्रेम का स्वरूप है, आशिक हैं। ऐसा नहीं कि राज्य बार बार राज्य से निवेदन करना पड़े कि राज्य ले चलो, राज्य झूला झूला दो, ऐसा नहीं है। कबू देखें फिर दौड़ते खुल करके, जैसे आशिक मासूक आपस में प्रेमी प्रेमास्पद आपस में लीला कर खेलते हैं, उस तरह से दौड़ते हुए देखो। कभी बैठ चले सुखपाल, कभी देखो कि सुखपाल में
राज्य के साथ में बैठ करके चल रही हूँ। यहाँ पर स्वयं को हर लीलाओं में शामिल करना जरूरी है सुंदर साथ जी, क्योंकि परम धाम में वहदत है। श्यामा जी राज्य के साथ सिंहासन पे बैठी हैं, श्यामा जी राज्य के साथ सुखपाल में बैठी हैं, श्यामा जी राज्य के साथ झूला झूल रही हैं। तो वहां पर परम धाम में तो देखने मात्र से ऐसा अनुभव होता है कि मैं राज्य के साथ में बैठी हूँ। जितना सुख श्यामा जी को मिलता है उतना सखियों को भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अब उस सुखों का अनुभव करने के लिए स्वयं को हर जगह देखना है। हिंडोले पर राज्य के साथ बैठ के झूला कौन झूल रहा है? मैं झूल रही हूँ। सिंहासन में राज्य के साथ बाजू में कौन बैठी है? मैं बैठी हूँ। सुखपाल में भी मैं बैठी हूँ। कुंजवन के रेती में भी राज्य को पकड़ने के लिए मैं दौड़ रही हूँ और राज्य मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। हर लीलाओं में स्वयं को आगे रखना है। कबू धनी कबू देखें फिर दौड़ते राज्य महाराज मुझे पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, कभी मैं राज्य को पकड़ने के लिए दौड़ रही हूँ। और भी सखियां सब दौड़ रही हैं, श्यामा जी भी दौड़ रही हैं और मैं भी दौड़ रही हूँ। लेकिन मुझे तो मेरा अनुभव करना है ना। श्यामा जी दौड़ रही हैं, वो अब सखियां दौड़ रही हैं, वो भी देखना है। लेकिन मुझे हर चीज में मुझे आके रहना है। राज्य को श्रृंगार करा रही हूँ मैं, श्यामा जी को श्रृंगार कौन करा रहा? वो भी मैं करवा रही हूँ। राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, मैं पशु पक्षियों में की सवारी कर रहे हैं तो राज्य के साथ मैं बैठी हूँ। ये वन जमुना जी का, यही वन फिरता ताल, यही वन होच कसर तालाब के चारों तरफ आए हैं बड़ो वन, और कुंजवन की रेती के बीच बीच में जो बड़ो वन आए हुए हैं, और यही वन जो है जमुना जी के भी दोनों तरफ आए हुए हैं। तो पुखराजी रोस पर भी जो दो बहारे वृक्षों की वो जमुना जी और उसको सर तालाब पुखराज पर सबको घेर कर आए हुए हैं। यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की लीलाओं का ध्यान करना है। कभी पकड़न पकड़ाई खेल रहे, राज्य दौड़ रहे हैं, मैं पकड़ रही हूँ, पकड़ने का प्रयास कर रही हूँ, मैं पकड़ रही हूँ, राज्य मुझे, मैं दौड़ रही हूँ तो राज्य मुझे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, राज्य ने मुझे पकड़ लिया या मैंने राज्य को पकड़ लिया। किसी आनंद का लीलाओं का वर्णन किया सुंदर सा जी। स्वयं को परातम स्वरूप में देखे बिना इनका ध्यान संभव नहीं है, और लीलाओं का ध्यान ब्रह्म सृष्टि के सिवा जीव सृष्टि के लिए भी संभव नहीं है। कबू राजा को दौड़त ताली श्यामा जी को दे, बताया था ना कि अचानक से राज्य का मूड आ गया, श्यामा जी मुझे पकड़ के बताओ। भागने लगे, हिम्मत है तो मुझे पकड़ के बताओ। श्यामा जी कहती है अच्छा। अभी तक श्यामा जी भी क्या हंस लिए, मर्यादा ने थोड़ा सा शांत थी, थोड़ा सा मर्यादा में थी, लेकिन अब वो भी अच्छा मुझे चैलेंज किया सबके सामने। चलो सखियों सभी मिलकर पकड़ो राज्य को। जैसे सभी मिलकर के श्यामा जी सहित सभी सखियां जो हैं श्यामा जी के पीछे पीछे राज्य के पीछे पीछे दौड़ने लगती, पीछे साथ सब दौड़त करत खेल हंसी का। इस लीला में भी श्यामा जी को सभी सखियों को सबको देखो, लेकिन स्वयं को भी ज्यादा देखना है कि मैं जो है राज्य को जोर से कूदी और राज्य को पकड़ ली मैं। ठीक है, राज्य स्वयं पकड़ में आ गए होंगे, लेकिन मेरी दृष्टि से मैंने उनको पकड़ लिया। और सभी सखियां खुशी हो जाती हैं, आनंदित हो जाती हैं, खेल हंसी का हमने राज्य को पकड़ लिया। सभी सखियां खुश हो जाती हैं। क्यों? कि जो जा कुछ छुई लेते हैं सो ताके हाथ बिकाए। अब हम जैसा बोलेंगे राज्य को वैसा करना पड़ेगा। राज्य को हमने पकड़ लिया तो राज्य को वैसा ही करना पड़ेगा जैसा हम बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सखियां क्या बोलेंगे, नाच के बताओ, तो राज्य नृत्य भी करेंगे तो अब ऐसा मधुर संगीत बैकग्राउंड बजने लगेगा, और राज्य नृत्य करेंगे तो क्या श्यामा जी सखियां नृत्य किए बिना रह सकती हैं? तो राज्य के साथ साथ श्यामा जी सखिया भी सब मिलकर के नृत्य करने लगते हैं। इसी प्रकार बेशुमार आनंद प्रेम पल पल व्यतीत होता रंगमहल के अंदर भी और वनों में भी। श्री महमद के सुनो साथ जी, खीन बन छोड़ो जिन। महमती इंद्रावती की आत्म सभी सुंदर साथ जी से उनके हित की भावना से कह रही है, प्रेम पूर्वक कह रही हैं, खीन एक क्षण के लिए भी इन वनों का ध्यान चितवनी मत छोड़ो। वनों का ध्यान मतलब मात्र वृक्ष देखने की बात नहीं है। इन वनों में कैसे हम राज्य श्यामा जी सखियां प्रेम में लीलाएं करते हैं, उसको अपना ही जो बीता हुआ पल है, हमारे ही बीता हुआ जीवन है, उसको याद करो। एक क्षण भी उसका चिंतन ध्यान मत छोड़ो। हर पल उसी का
ध्यान चिंतन ज्यादा से ज्यादा समय करना है सुंदर साथ जी, ताकि संसार में रहते हुए भी हम धाम धनी के प्रेम आनंद में डूबे रहें और संसार से जाते समय भी हम हंसते हुए यहाँ से जाएं। यह मंदिरों संग धनी के विलसो रात और दिन, यहाँ पर मंदिरों में धाम धनी के साथ में, वनों में और मंदिरों में अर्थात रंग महल के अंदर या दूसरे किसी महल के अंदर धाम धनी के साथ में विलसो रात और दिन, दिन रात वहां की लीलाएं जो होती हैं उसका ध्यान करो। यहाँ की दिन रात में, वहां पर दिन में और रात में किसी राज्य के साथ प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं, उसको यहाँ पर गीतक में आता है। रात में सोते समय प्राणनाथ जी बंगला जी में सब सुंदर साथ को कहते हैं, ये अपनी सुरता का रखो श्री राज पौड़ने की ठोर, पांचवी भौम में शयन के मंदिरों में अपनी सुरता का रखो कि मैं राज्य जी के महाराज के साथ में सो रही हूँ। ऐसे भाव लेते हुए यहाँ पर सोएंगे तो हमारी सुरता तो ऐसी परम धाम में ही सोई हुई, रात भर ऐसा लगेगा कि मैं पांचवी भौम में राज्य जी के साथ सो रही हूँ। सोते समय ऐसी भावना रखते हुए शयन करना। दिन भर जो है किस प्रकार जो है अष्टपहर की लीला है। शिवा पूजा में भी वो चितवनी का विषय संक्षिप्त में रखा है, लेकिन शिवा पूजा जो प्राइमरी स्टेज इसलिए कहते हैं कि वो चितवनी का शॉर्ट रूप है। चितवनी का शॉर्ट रूप है शिवा पूजा, चितवनी का विस्तृत रूप है परिक्रमा सागर श्रृंगार। तो यहाँ पर जो दिन में भी अष्टपहर 64 घड़ियां जो परम धाम में लीला होती है, और 25 पक्ष में जहां भी आपको अच्छा लगता है हर किसी भी जगह का आप ध्यान कर सकते हैं, इसमें कोई भी बंधन रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बस चितवनी में परम धाम के लीलाओं के चिंतन में ध्यान में आपको आनंद आना चाहिए, एकदम शारीरिक और मन का परिश्रम नहीं होना चाहिए। अरे थक गए जबरदस्ती बिठा दिया था, ऐसा नहीं। मैं क्या कि देखिए आनंद आना चाहिए मन को, और जब हमारे अंदर वैराग्य होगा, विरह होगा, सेवा समर्पण होगा, तो वाणी पढ़ते पढ़ते भी, ये परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी पढ़ते पढ़ते भी हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती है। सुंदर साथ जी, हमारे अंदर यदि वैराग्य की कमी है और विरह की कमी है, सेवा समर्पण की कमी है, तो फिर ये वाणी को फिर हम दोष नहीं दे सकते। वाणी जो है ये तो जगावत तथकीर्ण तुरंत हमारी सुरता को परम धाम में पहुंचा देती है। हक सुराही बका खिलवत में इलम पिलावी शराब। तो सुंदर साथ जी, आइए आज का चर्चा का समय भी पूरा हो चुका है, तो पाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहे सुनो साथ जी, श्री मोहम्मद के सुनो साथ जी, खीन बन छोड़ो जीना, इन बन छोड़ो जीना, या मंदिरों संग धनी के, या मंदिरों संग धनी के, विलसो रात और दीना, विलसो रात और दीन, विलसो रात और दीना। विलसो रात और दीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, राम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं हम महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। आज के प्रसंग में भी हमने परिक्रमा ग्रंथ से आनंद के से चर्चा का लाभ लिए हैं। सुंदर साथ जी, चौपाई का संख्या देखे हैं 999। वेरी गुड है। नो नोम बोम 10वीं आकृति चांदनी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंस है आज का जो प्रसंग। तो हम सभी सुंदर साथ जी से अनुरोध करना चाहते हैं कि आज का चर्चा का और इस प्रकरण को ध्यान में रखें और अपने सुरता को परम धाम और मूल मिलाप में लास्ट के चौपाई में भी धनी ने फरमाए हैं उसी तरह से। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम का समापन करेंगे और अर्जी ज्ञान के लिए श्री प्राणनाथ जी मंदिर श्री निजानंद आश्रम ठोरी से रोजीना और तुलसी सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूं। इसके बाद सदानंद मंगल गायन के लिए कोपिला गुरुंग तैयार रहने के लिए भी अनुरोध करते हुए आइए अर्जी गायन। निजानंद आश्रम ठोरी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं जी करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जी न करो पिया, तलप तलप जाए जी ओ जी। जीव रहा तो जीने नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं की न सो कहूँ पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सवेद वाला जी श्याम रथ दीना, नैन जत रोए रोए जी। जन्मांधी जो मैं होती पिया, देखो ने के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजार जी। ए पुकार पिया जी सोन के दिल, करो सब जीना जीन जी। खिन खिन खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं बिलाहीन जी। एती अर्ज करूं तो करूं जो, आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाली के दुल्हा, लीजो कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, लाखों कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परवारी, वा अंगना बलि बलि जात जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोजीना और तुलसा सुंदर साथ जी, बहुत अच्छे जी गायन किए हैं। आइए सुंदर साथ जी, अब हम सदानंद गान करेंगे। पिंका बहन जी प्रणाम जी। आइए अब सदानंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद
आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्म छकी रही, सदा आनंद मंगल में रही, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोवे रूह निश दिन जागे, तन सोवे रूह निश दिन जागे, दाम दणी के चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा मंगल में रहिए। अष्ट पहर दिन 64 घड़िया, अष्ट पहर दिन 64 घड़िया, निश दिन पियो 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 कहिए, वाला निश दिन राज 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्र साल बजो दाम दनी जी को, महाराजा बजो दाम दनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम के चरण कमल में। प्रणाम जी। सदानंद मंगल में रहिए। इसी के साथ से आज का कार्यक्रम यहीं पर समापन होने जा रहा है। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए मत भूलिए सुंदर साथ जी, ताकि सभी सुंदर साथ जी के साथ में ये पहुंचे चर्चा का कार्यक्रम, ये सत्संग का कार्यक्रम। सभी सुंदर साथ जी के नूरी चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, अखंड परम धाम की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।